जफर मुल्तानी की रिपोर्ट अब बताएगी कि सरकारें किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। लंबी रिपोर्ट है और जटिल भी है, प्रक्रिया भी समझने की जरूरत है क्योंकि काफी मेहनत से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कहानी यह है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी किसानों की जमीन की रजिस्ट्री करवा लेती है और किसानों को पता नहीं चलता। जस्टिस लोढ़ा की कमेटी अपनी जांच में किसानों की व्यथा सही पाती है, सरकार से कहती है कि किसानों को जमीन का हक दिलाया जाए, यानी उनकी रजिस्ट्री वापस हो। ये 2 नहीं 4 नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सैकड़ों किसानों के साथ ये कहानी घटी है। जमीन नहीं मिली, नतीजा उस जमीन पर खेती के लिए बैंक अब लोन नहीं देते। सोचिए, इस देश में कोई कंपनी किसानों की 36,000 बीघा जमीन, वो एक इलाके की बात कर रहे हैं, 2 जिलों की, अपने नाम कर लेती है और उनकी रजिस्ट्री करा लेती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पिताजी का फोटो नहीं है, ये फर्जी फोटो है ये, और हमारे साथ में सर गलत हुआ है, फर्जी रजिस्ट्री कर दी। जो आज से 2012 में मर चुके उन किसानों की रजिस्ट्रियां 2014 में दिखा रहे। प्रशासक हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ना शासन सुन रहा है अभी तक। इतना भ्रष्टाचार कब तक सहन करेंगे हम। मॉनसून सिर पर है, फिर भी ये किसान परेशान हैं। आगर मालवा जिले के मोयाखेड़ा गांव में हरिनारायण यादव अपनी पत्नी के साथ खेतों को फसल के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता उनको खाए जा रही है। खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं का इंतजाम कैसे होगा। उनकी करीब 50 बीघा जमीन पीएसीएल कंपनी के नाम बंधक जो दर्ज हो गई है। अब इस जमीन पर उन्हें खेती के लिए कर्ज नहीं मिल पाएगा, ना ही वो अपनी जमीन बेच पाएंगे। 10 सदस्यों के घर को चलाने के भी अब लाले पड़ रहे हैं और ऊपर से बाजार से लिया 6 लाख रुपए का कर्ज भी सिर पर है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनकी जमीन कब पीएसीएल के नाम दर्ज हो गई, ये खुद उन्हें भी नहीं पता। पैतृक संपत्ति है, जबकि हमने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। अब सारे दुनिया भर के टेंशन लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। अब खेती करें कि आगे जाएं कि काम क्या क्या करें, मतलब सारे किसान बिल्कुल अंधे होके मतलब घूम रहे। हरिनारायण के पड़ोसी 50 साल के ओंकार लाल की भी यही कहानी है। उनके परिवार की 200 बीघा जमीन न जाने कब पीएसीएल के नाम हो गई। ऊपर से 8 लाख रुपए का कर्ज है और घर चलाना भारी पड़ रहा है। खेती के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहाँ जाए, बच्चे, लेडीज, सारा गांव, हमारा पूरा परिवार भयंकर परेशानी में पड़ा हुआ है। अब क्या करें, समस्या का ऐसा समाधान सरकार करेगी तो होएगा, नहीं तो हम तो बिल्कुल नी के नाम होके बैठे हैं। अपना गवाह नहीं है। इस गांव के करीब दर्जन भर किसान इसी तरह खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गांव के लोगों को इस ठगी का पता तब चला जब करीब के धांधेड़ा गांव के देवी सिंह यादव ने किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज के लिए मई के आखिरी हफ्ते में तहसील दफ्तर से जमीन के कागजात निकलवाए। उन्हें पता लगा कि इस जमीन पर तो उन्हें कोई लोन मिल ही नहीं सकता। यही नहीं, वो अपनी जमीन बेच भी नहीं सकते क्योंकि खसरे के कॉलम नंबर 12 में कलेक्टर के आदेश से ये जमीन पीएसीएल के नाम बंधक दिखाई गई है और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब नहीं तो हम खाद ले सकते, ना बीज ले सकते, हमारी जमीन भी पड़क पड़ी, ना तो अंकाने के पैसे, ना खाद बीज, कुछ भी इंतजाम नहीं। ये जमीन हमारी पड़ती रहेगी। देवी सिंह के बाद दूसरे किसानों ने भी अपने स्तर पर जांच की। पता चला कि आगर मालवा जिले के करीब 500 किसानों की जमीन के साथ यही हुआ है। ये सभी लोग अपना दर्द लेकर प्रशासन के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का दावा है कि उन्हें अंधेरे में रखकर उनकी जमीनों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। ना तो मैंने कोई नकल दी या पावती की जो फोटोकॉपी दी, किसी को कोई डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा तो नहीं दिए गए। अभी ये डॉक्यूमेंट कहाँ से उपलब्ध कराए, इनने क्या किया, ये जो जिस लोगों ने फर्जीवाड़ा किया कंपनी वाले ने, या इनके साथ कोई दलाल मिले हुए या जो भी है, ये इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने खुद हरिनारायण यादव की करीब 50 बीघा जमीन की रजिस्ट्री की पड़ताल की। ये जमीन किसी सुख मोहिंदर सिंह, पिता बाबू सिंह, निवासी पुरानी तहसील के सामने सरहिंद सिटी, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के नाम कर दी गई है। विक्रेता मेरा नाम है यहाँ, और मेरा नाम की जो फोटो लगा रखा वो भी नकली है, मेरा फोटो नहीं है। और मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमए कर रखा है, जबकि मेरे यहाँ अंगूठा लग गया और मैं इंग्लिश में साइन करता हूँ।
और उसके बाद ये जो खरीदने वाला है सारे मतलब ये इसको भी हम नहीं जानते हैं। और हमारे जो गवाह हैं वो गवाह के भी फर्जी मतलब फोटो लग रहे हैं, उसमें गवाह के भी सारे फर्जी फोटो हैं। अधिकतर फर्जी रजिस्ट्रियों में खरीदार यही सुख मोहिंदर सिंह है, जो पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए अधिकृत के तौर पर दर्ज है। किसी रजिस्ट्री में किसान का फोटो नकली तो किसी में दस्तखत फर्जी। यही नहीं, किसी रजिस्ट्री में तो गवाह भी ऐसे हैं जो कई साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। कुछ मामलों में उन किसानों की भी हाल में रजिस्ट्री कर दी गई जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है। कंवरलाल की मौत 70 साल की उम्र में 12 जनवरी 2012 को हुई थी। ग्राम पंचायत ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। उनके नाम से 48 बीघा जमीन पर भाई, बेटे और भतीजे खेती करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला और 7 फरवरी 2014 को इस जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। रजिस्ट्री में कंवरलाल की जगह किसी नौजवान की फोटो लगी है। कंवरलाल अंगूठा लगाते थे, लेकिन रजिस्ट्री में उनके दस्तखत दिखाए गए हैं। आगर मालवा जिले के सभी पीड़ित किसानों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री 2013 और 2014 में हुई, वो भी स्थानीय रजिस्ट्रार के दफ्तर में नहीं बल्कि 55 किलोमीटर दूर शाजापुर के रजिस्ट्रार ऑफिस में। सभी रजिस्ट्रियों के स्टाम्प पेपर एक ही वेंडर रक्षित पाटिल से खरीदे गए, जो शाजापुर का रहने वाला है। ज्यादातर रजिस्ट्री किसी एडवोकेट निर्मल सिंह गुर्जर ने टाइप और ड्राफ्ट की। इस तरह आगर मालवा और शाजापुर के करीब 500 किसानों की 36,000 बीघा जमीन की रजिस्ट्रियां पीएसीएल की सहायक कंपनियों के नाम कर दी गईं। यहां तक कि कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष बाबूलाल यादव भी इस फर्जीवाड़े की चपेट में आ गए। उनके परिवार की करीब 100 बीघा जमीन पीएसीएल के नाम बंधक कर दी गई। दावे के साथ कहता हूं, जिसमें प्रशासन और शासन के लोग मिले हुए हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति शासन की ओर से कोई आगे नहीं आ रहा सहयोग करने के लिए। किसान भागता फिरा मजबूर है। किसानों को यह तक नहीं मालूम कि कौन सा किसान की जमीन कहां गई है। कोर्ट द्वारा हमारी जमीन बिना छानबीन के, बिना किसी छानबीन किए फर्जी रजिस्ट्री को कॉलम नंबर 12 में दिखा दिया। तो ऐसा क्यों सर? देश का हम कहां जाएंगे? किसानों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्रियों के लिए जब शाजापुर के डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि कई रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इसके बाद पता चला कि रजिस्ट्रियों पर लगी सील भी नकली है। स्टाम्प वेंडर रक्षित पाटिल ने इन रजिस्ट्रियों के लिए अकेले सुख मोहिंदर सिंह के पहचान पत्र पर 6 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर पीएसीएल की सहायक कंपनियों को बेच दिए। जो किसान आगर मालवा जिले से आए हुए थे, इस संदर्भ में विभिन्न कंपनियों द्वारा जमीनें उनकी क्रय की गई हैंगी। तत्संबंध में हमारे विभाग प्रमुख माननीय महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय से हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन हमसे मांगा गया है। हम इस सत्यापन को, चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस सत्यापन को यथाशीघ्र पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक के कार्यालय के समस्त स्टाफ को लेकर कर रहे हैं और यथाशीघ्र इसको जारी कर देंगे। अब सवाल यह है कि इतने किसानों की जमीन कैसे पीएसीएल के नाम बंधक हो गई और उसकी खरीद बिक्री पर रोक कैसे लग गई। इसके लिए पीएसीएल के घोटाले और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को समझना होगा। पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की यह कंपनी 1996 में बनी। देश भर में हजारों निवेशकों से उसने ये कहकर पैसा लिया कि वो जमीन में निवेश कर इस पैसे पर काफी मुनाफा लौटाएगी। लाखों लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, लेकिन उन्हें ना अपनी रकम मिली ना ही मुनाफा। केरल के 11 जिलों के करीब 48,000 निवेशकों ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच में पता चला कि कई राज्यों में लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पीएसीएल ने करीब 49,000 करोड़ रुपए जुटाए। इस सिलसिले में 8 जनवरी 2016 को पीएसीएल के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू समेत 4 निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के छापों में मिले दस्तावेज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सौंपे गए। दस्तावेजों से पता चला कि 20 राज्यों के 192 जिलों में पीएसीएल ने अपनी संपत्ति दिखाई है। इनमें मध्य प्रदेश के 31 जिले भी शामिल हैं। सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस कमेटी को पीएसीएल की संपत्ति के निपटारे का अधिकार भी दिया गया।
लोढ़ा कमेटी ने सेबी को पीएसएल की संपत्तियों की नीलामी कर निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश जारी किए। सेबी ने 27 अगस्त 2016 को देश के 192 जिलों में पीएसीएल के नाम दर्ज संपत्तियों की नीलामी के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। सेबी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि पीएसीएल के नाम दर्ज संपत्ति की खरीद बिक्री आदि पर रोक लगा दी जाए। आगर मालवा जिले के कलेक्टर को भी 7 सितंबर 2016 का ये पत्र मिला। कलेक्टर के दफ्तर ने बिना जांच पड़ताल किए कार्यवाही कर दी। बस यहीं से धोखाधड़ी से पीएसीएल के नाम दर्ज किसानों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग गई। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला खुला तो सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मुरली पाटीदार ने फरवरी 2017 में विधानसभा में सवाल उठाया। आगर मालवा के कलेक्टर दुर्ग विजय सिंह ने सेबी के पत्र और लोढ़ा कमेटी का हवाला दिया और कहा कि शासन और जिला स्तर से कार्यवाही करना अब वैधानिक तौर पर संभव नहीं है। किसानों को तो सुना ही नहीं गया है। जिसकी जमीन आप दूसरे के नाम से कर रहे हैं उसको सुना ही नहीं है। कंपनी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, उसके अगर वो कोई कार्रवाई कर रही है तो जो इसकी जमीन को आप दूसरे के नाम से कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उसका पक्ष आपने कहाँ सुना? क्योंकि ये प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही आगे कोई कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासन की अब चाहे जो दलील हो, लेकिन किसान उसकी लापरवाही और सिस्टम के भ्रष्टाचार का शिकार तो बन ही गए हैं। अब कब तक उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये इसी सिस्टम को तय करना है। अपने कांधे पर हल लेकर चलने वाले किसानों की समस्या का हल किसी के पास नहीं दिख रहा। लोढ़ा कमेटी के आदेश इन किसानों पर पहाड़ बनकर टूटे और अब फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले में प्रशासन का मौन इन किसानों के गले पर नमक का काम कर रहा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।